मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी एक नए विषय नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी समस्या का उपाय बताऊंगा जिस समस्या से मेरी बहुत सी बहनें बहुत सी माताएं इस समस्या से पीड़ित हैं और वो समझ नहीं पाती कि आखिर अब इसका उपाय क्या करें। या कई बार ऐसा होता है कि बहुत जगह महिलाएं जो इस समस्या से पीड़ित होती हैं वो बहुत जगह भागती हैं लेकिन उपाय नहीं मिल पाता। इसके उलट उनके समय की उनके पैसे की बहुत बर्बादी होती है। वो समस्या क्या है? वो समस्या है कि किसी महिला के पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध। और ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है और जैसे कि हालांकि किसी भी महिला के लिए ये बहुत ही परेशानी और तनाव का कारण है, बहुत ही चिंता का कारण है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम अपने भारतीय परिवेश में देखें तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति तो यही है कि भैया 7 जन्मों का ये बंधन है। महिला पूरी तरह से अपने आप को जो है अपने पति के सुपुर्द कर लेती है, उसी को ही अपना भगवान मान लेती है। लेकिन जिसको महिला ने अपना भगवान माना है, जिसको अपना सब कुछ माना है, जब वही उस महिला से धोखा करने लग जाए तो फिर बहुत पीड़ा होती है। हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उस महिला के दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी, लेकिन जो महिला इस समस्या से पीड़ित होती है, इस समस्या से गुजर रही होती है, हम उसके दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत से ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो इस समस्या के नाम पर महिलाओं का शोषण भी करते हैं, उनसे पैसे भी ठग लेते हैं। लेकिन इसी चीज का उपाय, बहुत ही आसान उपाय मैं बताऊंगा और बहुत ही कम खर्चे वाला उपाय, मात्र 10 20 50 रुपए आपका, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, बस इतना ही लगेगा और आपको फायदा 1000 गुना होगा। अगर आप विश्वास कर कर, मुझ पे विश्वास कर कर, इस उपाय पर विश्वास कर कर इसको आप करेंगे, धैर्यपूर्वक आप करेंगे तो आपको फायदा 1000 गुना होगा और खर्चा कुछ भी नहीं, जाना भी कहीं नहीं, आपको अपने घर ही रहना है। बस मंत्र भी कुछ नहीं पढ़ने, क्रिया भी कुछ नहीं करनी, खर्चा भी कुछ नहीं करना। ऐसा उपाय मैं अपनी माताएं, अपनी बहनों के लिए लेके आया हूं जो इस समस्या से पीड़ित है, इस समस्या से जो गुजर रही है। और अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, आपको फायदा होता है, तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप मुझे बताइएगा जरूर कि कितने लोगों को या कितनी महिलाओं को उससे फायदा हुआ। चलिए, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से वही प्रार्थना, वही रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक एक लाइक और आपका एक एक सब्सक्रिप्शन प्रेरणा बनता है हम लोगों के लिए कि हम लोग आपके लिए मेहनत करते रहें, वीडियोस बनाते रहें, बेहतरीन से बेहतरीन ज्योतिषीय उपाय और ज्योतिषीय जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, हम तो सिर्फ जानकारी आप लोगों को बांट रहे हैं, आप लोगों को जानकारी बांट रहे हैं, इससे हमें कोई धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन हम ये काम परमार्थ समझ के आप लोगों के लिए कर रहे हैं। चलिए, जो भी महिलाएं इस समस्या से पीड़ित हैं, जिनके पतियों ने बाहर किसी दूसरी महिला से संबंध बना रखा है, ध्यान से सुनिएगा, उपाय भूल ना जाइएगा, इसलिए कॉपी पेन ले लीजिए और इसे लिख लीजिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ढंग से और तरीके से आप इसे करेंगे तो आपको बहुत ही इसका फायदा होने वाला है। चलिए, मैं बताता हूं पहला उपाय। पहला उपाय आप लोगों को क्या करना है, हमें 3 चीजों की जरूरत होगी पहला उपाय करने के लिए।
एक आपको चाहिए गोरोलोचन, और एक आपको चाहिए सफेद कुमकुम, और तीसरा आपको चाहिए केले का रस। गोरोलोचन आपको जो पूजा पाठ की जो बड़ी दुकानें होती हैं वहां से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा महंगा आता है, महंगा मतलब कि 30-40 रुपए की में 30-40 रुपए में सिर्फ एक ग्राम या आधा ग्राम या 2 ग्राम बस इतना ही आता है। बहुत ही महीन ये पिसा हुआ होता है। सफेद कुमकुम आपको ये किसी भी कॉस्मेटिक दुकानों से, किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और केले का रस, ये इसकी विधि मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। आपने केला लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के कटोरी में रख देना है, और उसके ऊपर पानी की छींटें मार देनी है। बहुत ज़्यादा नहीं कि पानी लबालब कटोरी में भर जाए, ऊपर हाथ से पानी की कुछ छींटें मार देनी है और थोड़ी देर के लिए उसे रख देना है। थोड़ी देर बाद उस कटोरी में रस निकल आएगा, आपने वो रस लेना है। केले को मसलना नहीं है, केले के टुकड़े काट के कटोरी में डाल दिए, ऊपर पानी की 2-3 बार पानी की उंगलियों से छींटे मार दी और उसे रख देना है। उसके बाद आप उस कटोरी को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे, रस निकलेगा, वो रस आपको लेना है। बराबर मात्रा में गोरोलोचन, सफेद कुमकुम और उस केले के रस को मिलाकर आपको वीरवार से शुरू करना है अपने माथे पर तिलक लगाना, और फिर कॉन्टिन्यूअस लगाते चले जाना है, लगातार चलाते चले जाना है। धीरे धीरे जब आप विश्वास रख के इस चीज को लगाते चले जाएंगे तो आप देखते चले जाएंगे कि आपके पति का जो मन है वो आपकी तरफ ही अधिक रमने लगा है और दूसरी औरत की तरफ से थोड़ा थोड़ा हटने लगा है। आपके पति आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, आपकी बात सुनने और मानने लगेंगे। विश्वास रखना है, चमत्कार मत समझिएगा कि आज ही आपने तिलक लगा और आज ही पति कूदकर आपकी पैरों पे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे सारे काम होंगे, विश्वास रखकर ये करते रहना। और उस तिलक के ऊपर कोई बिंदी वगैरह नहीं लगाइएगा, कुछ समय के लिए आपको वो छोड़ना पड़ेगा। जब आपको लगे कि आपका काम हो चुका है, दूसरी औरत से आपके पति का साथ छूट चुका है, तब आप उसे लगाना छोड़ सकते हैं। ये तो था एक काम। अब इसके साथ आपको दूसरा काम भी करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम है कि आपको 11 या 21 छोटी इलायची लेनी है, जिसे हरी इलायची भी कहते हैं। ये कार्य आपको मंगलवार करना है, या जिस दिन ग्रहण हो उसी दिन करना है, या किसी भी हफ्ते के मंगलवार को आप ये कर सकते हैं। 11 या 21 जो आप छोटी इलायची ले रहे हैं, उनको जब आप नहा धोकर अपने वस्त्र वगैरह जब आप धारण कर लें, तो आपके जो अतरंग वस्त्र जो आपने पहने हैं, ये 11 या 21 छोटी इलायची, हरी इलायची के दाने आपको अपने अतरंग वस्त्र के अंदर रख लेने, और पूरा एक दिन 24 घंटे वो वहीं रहें। अगले दिन जब आप फिर नहा धो के नहाने धोने के लिए जब आप जाएंगे, तब आपने उस छोटी इलायची के दानों को एक कटोरी में रख लेना है। उनको धोना नहीं है, उनको किसी कपड़े से साफ भी करने की जरूरत नहीं है, डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा। आपको एक कटोरी में उसे रख लेना है, और वो छोटी इलायची का एक एक दाना जब भी मौका मिले आपने अपने पति को खिला देना है। रोज एक खिला सकते हैं, एक ही दिन सारे नहीं खिलाते। 11 रखेंगे तो 11 दिन, 21 रखेंगे तो 21 दिन। अगर आपको 11 दिन में फर्क नजर आए, ठीक 11 दिन में हल्का फर्क नजर आए, तो 21 दिन। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप 21 दाने रख सकते हैं तो 21 दाने रखिएगा, ताकि उसका प्रभाव व्यापक तौर पर आपके पति पर पड़े। बस आपको यही 2 उपाय करने हैं, और आपको पता लग रहा होगा, आपको कहीं नहीं जाना, आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ना, आपके ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं है। तो आप इस उपाय को करके जरूर देखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आप जो इस समस्या से गुजर रहे हैं, आपके पति का जो संबंध दूसरी औरतों से है वो हट जाएगा, और आपकी घर गृहस्थी उजड़ने से, बर्बाद होने से बच जाएगी। चलिए मित्रों, मुझे आप आगे दीजिए, लेकिन आपको जानकारी कैसे लगी मुझे बताना ना भूलेगा, और आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या कू ऐप पे हैं
तो वहां पे मेरा अकाउंट आप राज ज्योतिष गुरु करके सर्च कर सकते हैं, उसे फॉलो अप जरूर कीजिएगा। चलिए मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।